Good morning, students. Myself Asharfipal from Brahmdat Saraswati Vidya Mandir Bilaspur, PGT Biology. Today we discuss about our 10th standard biology lesson, control and coordination. As we know, all the living organisms, plant and animals respond and react to change in the environment. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस नेचर में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो सभी अपने एनवायरनमेंट के साथ एक प्रतिक्रिया करते हैं. The change in the environment to which the organism respond and react are called stimuli. और जो जीव in case of plants as well as animal also अपने environment के साथ जो भी इंटीरिएट करते हैं वो स्टिमुली कहलाता है. द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रेस्पॉन्स टू स्टिमुली. बहुत सारे स्टिमुली के एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं, लाइट है, हीट है. अगर हम हीट को देखें तो उसको फील होता है. हम कोल्ड को फील कर सकते हैं. किसी भी एनिमल्स की साउंड को सुन करके हम पता लगा सकते हैं. स्मेल से पता लगा सकते हैं. टेस्ट, टचेस, प्रेशर, पेन, वाटर एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी. दीज all the examples of stimuli. The response of organism to a stimulus is usually in the form of some movement of their body parts. ये सब हमारे स्टिमुली होते हैं. द चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ जो भी जीव इंटीरेक्ट करता है और उसे किसी चीज़ का जब आभास होता है तो वो भी स्टिमुली है. व्हेन वी आर फ्राइटेंड बाय अ डॉग, जब हम किसी कुत्ते से डर जाते हैं, वी रन अवे एज फास्ट एज वी कैन, और हम जितना तेज़ दौड़ सकते हैं उतना तेज़ दौड़ते हैं. इफ़ वी फ्री का अर्थवर्म, यदि हम किसी भी एक अर्थवर्म को एक सडनली एक निडल चुभाते हैं, विद अ निडल देन द अर्थवर्म विड्रॉज मूव्स बैक, तब वो अपने शरीर को पीछे की ओर खींच लेता है. इन दिस केस पेन प्रोड्यूस बाय द स्टिमुलस इन द अर्थवर्म, और इस केस में भी स्टिमुली होता है. हियर इज द क्वेश्चन अबाउट द कोऑर्डिनेशन, कि अब कोऑर्डिनेशन क्या है. फॉर अ प्रॉपर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस मैनी ऑर्गन्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं जिनसे मिलकर के हमारा बॉडी का ऑर्गन सिस्टम बना है, वो सारे ऑर्गन्स एक प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं और हर किसी बॉडी पार्ट्स का दूसरे बॉडी पार्ट के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना होता है. द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द नर्वस सिस्टम. एनिमल्स में हम देखते हैं कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो उसके नर्वस सिस्टम, जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है, उसके जरिए होता है. एंड एंडोक्राइन सिस्टम, और दूसरा जो सिस्टम होता है वो हमारे शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिसके अंदर बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जिनके बारे में इस लेसन में हम आगे डिस्कस करेंगे. द प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम, प्लांट के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है. एंड नो सेंस ऑर्गन, और प्लांट के अंदर कोई भी सेंस ऑर्गन्स नहीं होता है, जैसे आईज, ईयर्स और नोज एटसेट्रा. हम लोगों के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं लाइक द एनिमल, बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग. लेकिन उन प्लांट्स के अंदर कुछ सेंस थिंग्स होती हैं, जैसे लाइट है, ग्रेविटी है, केमिकल्स है, वाटर है, टचेज है. कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि टच करने से मुरझा जाते हैं, कुछ केमिकल्स का असर पड़ता है, कुछ पर लाइट का, कुछ पर ग्रेविटी का स्टिमुलस फिर भी उनमें देखने को मिलता है. प्लांट हार्मोन्स, यहाँ पर हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स की. प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स को हम दूसरे शब्दों में फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं. द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज डन बाय द प्लांट हार्मोन्स. पौधों के अंदर जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो प्लांट हार्मोन्स के द्वारा होता है. द प्लांट हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट बाय कंट्रोलिंग वन और अदर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ. द प्लांट हार्मोन्स आर ऑल्सो नोन एज द प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस. प्लांट हार्मोन प्लांट के लिए एक ग्रोथ सब्सटेंस भी होते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर यदि हार्मोन्स नहीं होगा तो पौधे का ग्रोथ, उसका पर फूल आना, उसका फल आना, फल का बनना, फल का राइपनिंग होना, कुछ नहीं हो पाएगा. देयर आर द 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स. पौधों में 4 मेन प्रकार के प्लांट हार्मोन्स होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. दीज आर, फर्स्ट इज ऑक्सिन, पहला हार्मोन्स ऑक्सिन. सेकंड इज जिबरेलिन्स, थर्ड इज साइटोकाइनिन, फोर्थ इज एब्सिक एसिड, और पांचवा एक हार्मोन्स और होता है जिसको हम एथाइलिन के नाम से जानते हैं. फर्स्टली डिस्कस अबाउट द ऑक्सिन्स.
ऑक्सिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट। पौधों के अंदर ऑक्सिन्स वो हार्मोन्स है जो सेल एनलार्जमेंट, सेल्स के एनलार्जमेंट के लिए एंड सेल डिफरेंशिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एंड आल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। पौधों में जो उसका फल की ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होता है वो भी ऑक्सिन्स होता है। ऑक्सिन्स हार्मोन्स कंट्रोल इन प्लांट्स रेस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। In other words, auxins hormones is responsible for the phototropic and geotropic response। पौधे के अंदर जो भी फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक रेस्पॉन्स होते हैं उनके लिए भी प्लांट में हार्मोन्स ऑक्सिन्स रेस्पॉन्सिबल है। ऑक्सिन्स इज मेड बाय सेल्स। ऑक्सिन्स पौधे की सेल्स में बनता है एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। जो पौधे का स्टेम होता है और रूट्स हैं उसका जो टिप पार्ट होता है उसमें बनता है। ऑक्सिन्स मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी। Auxins has opposite effect on the gravity of stem and roots. Auxins speeds up growth in stem, but it slows down growth in roots. The second hormones in plants is gibberellins. Gibberellins are plant hormones which promote cell enlargement and cell differentiation in the presence of auxins. Gibberellins help in breaking the dormancy in seeds and buds. पौधे के अंदर एक चीज़ डोरमेंसी देखने को मिलती है। डोरमेंसी क्या होती है? एक सुप्तावस्था होती है। यदि हमने किसी फसल को उगाना है, उसके सीड्स को बोना है, तो बहुत समय, काफ़ी समय भी गुजर जाता है लेकिन वो सीड्स जर्मिनेट नहीं हो जाता है। दैट स्टेज इज़ नोन एज द डोरमेंसी। वो पौधे में ज़मीन के अंदर डोरमेंसी कही जाती है। जिबरेलिन्स हार्मोन्स उसकी ब्रेक द डोरमेंसी, डोरमेंसी को तोड़ता है जिससे सीड्स अपने टाइम पर ग्रो करता है एंड ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। और जिबरेलिन्स भी ऑक्सिन्स की तरह प्लांट में फ्रूट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जिबरेलिन हार्मोन्स इन्वॉल्व इन शूट एक्सटेंशन। जिबरेलिन स्टिमुलस एलोंगेशन ऑफ शूट्स ऑफ वेरियस प्लांट्स। थर्ड हार्मोन्स इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स आर द प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। पौधे के अंदर जो सेल का डिवीजन होता है जिससे उसकी सारी बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, एक सेल्स होती है, सेल्स का डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के बाद उसमें टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। और वैन बहुत सारे जब डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम बॉडी के अंदर बन जाते हैं तब हमारे शरीर में एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो साइटोकाइनिन्स सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स एंड डिले द एजिंग इन लीव्स, प्रमोट ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। पौधे के अंदर जो स्टोमेटा ओपनिंग होते हैं या क्लोज होती हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज एवेसिक एसिड, इनहिबिट्स ग्रोथ एंड इफेक्ट्स विलिंग द लीव्स। पौधे के अंदर जो उसकी पत्तियां होती हैं वो उनके अंदर एक विल्टिंग आ जाती है, वो फोल्ड होने लगती हैं और जैसे ही पौधे की पत्तियां अगर फोल्ड होने लगेंगी उनके वो पूरे सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना होने पर पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा और उसमें पूरा ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो विल्टिंग एंड फॉलिंग इन लीव्स, कभी कभी पत्तियाँ समय से पहले पौधे से गिरने लगती हैं, इसको भी रोकने का काम एवेसिक एसिड का है। नेक्स्ट इज एथाइलिन। एथाइलिन हेल्प्स इन फ्लावरिंग एंड राइपिंग ऑफ फ्रूट्स। पौधे पर जो फूल का आना है, आफ्टर द फ्लावरिंग पौधे के पर फल आता है और उस फल का पकना, जो नेचुरल स्टेज में फल पकता है वो पौधे के अंदर एथाइलिन से पकता है। और एथाइलिन को हम दूसरे रूप में भी यूज़ करते हैं कि कोई कच्चा फल जब पेड़ से तोड़ लेते हैं और जो हम कार्बेट के नाम से जानते हैं वही कार्बेट केमिकल रूप से एथाइलिन के नाम से जाना जाता है और वो फल को पकाने के काम आता है। नेक्स्ट टॉपिक, हम मूवमेंट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में हमको मूवमेंट में देखने को मिलता अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। प्लांट में जो मूवमेंट होता है वो उसके एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण होता है। इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रोपिज्म। और इस रेस्पॉन्स को हम ट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। ट्रोपिज्म, देयर आर द 5 कॉमन स्टिमुली इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हम देखें तो उसके 5 कॉमन स्टिमुलस हैं। कौन? इस सबसे पहला लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर एंड टचेस। पौधों के अंदर जो स्टिमुलस होता है कुछ तो लाइट के द्वारा होता है, कुछ ग्रेविटी के, कुछ में केमिकल्स के जरिए, कुछ वाटर एंड टचेस के जरिए होता है। ये 5 टाइप्स का ट्रोपिज्म है। दीज ट्रोपिज्म आर
फोटोट्रोपिज्म जो लाइट के जरिए होता है, जियोट्रोपिज्म जिसमें स्टिमुलस ग्रेविटी है, कीमोट्रोपिज्म बाय द केमिकल्स, हाइड्रोट्रोपिज्म बाय द वाटर एंड थिग्मोट्रोपिज्म बाय द टचेस। तो फर्स्टली फोटोट्रोपिज्म, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। पौधे में जो मूवमेंट लाइट के द्वारा होता है, जिस स्टिमुलस के जरिए, वो फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। इन अदर वर्ड्स द रेस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। इफ द प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स द लाइट, हम देखते हैं कि पौधे का जो पार्ट है वो लाइट्स के टुवर्ड्स होता है। इफ द प्लांट पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम लाइट देन इज कॉल्ड नेगेटिव। ये जो ट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिलता है। यहाँ पर द शूट्स ऑफ द पॉटेड प्लांट, बहुत सारे हमारे पॉटेड प्लांट होते हैं जो घर में गमले में पौधे लगे हुए हैं। द कैप नियर द विंडो, यदि हम उनको विंडो के पास में रख देते हैं किसी भी रूम में, तो टूवर्ड सनलाइट, उनकी पत्तियाँ कुछ उस साइड को ही मुड़ जाती हैं जिधर से सनलाइट कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, जिधर बाहर से सनलाइट उस रूम के अंदर आ रही है, उनकी पत्तियाँ उस ओर को थोड़ा मुड़ जाती हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फोटोट्रोपिज्म। Second is geotropism, the movement of plant part in response to gravity। जो पौधे के पार्ट हैं वो ग्रेविटी के द्वारा रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जियोट्रोपिज्म कहलाता है। जियोट्रोपिज्म भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही प्रकार का होता है। प्लांट मूव टुवर्ड्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ग्रेविटी, सो देम प्लांट मूव्स नेगेटिव। कुछ प्लांट्स ग्रेविटी के अपोजिट चलते हैं और कुछ उसके निगेटिव में जाते हैं। तो ये जियोट्रोपिज्म भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके का होता है। नेक्स्ट, कीमोट्रोपिज्म, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म जो किसी भी प्लांट्स में केमिकल्स के जरिए होता है वो कीमोट्रोपिज्म होता है। If the plant part shows movement from the chemicals, then it is called negative chemotropin. If the growth pollen tube towards the ovule, देखिए पौधे में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स के अंदर एक पोलन ट्यूब होती है। पोलन ट्यूब पौधे के जो फीमेल पार्ट होता है उसका स्टाइल में पहुंचती है और स्टाइल के जरिए उसकी ओवरी में पहुंचती है और वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो वहाँ पर केमिकल्स का रोल होता है, एक केमिकल्स का सिक्रेशन होता है, और वो केमिकल्स बाय द राइप स्टिग्मा ऑफ कार्पेल, वो केमिकल सीधा जो कार्पेल जो पिस्टिल पार्ट होता है, पौधे का फीमेल पार्ट होता है, उसके अंदर होता है, और वो रेस्पॉन्सिबल होता है उसको कैच करने के लिए, उसको लैंड करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए पोलन ग्रेन्स को, ताकि फर्टिलाइजेशन उसमें हो। Next is hydrotropism, the movement of plant part in response to water is called hydrotropism। बहुत से पौधों में जो ट्रोपिज्म होता है वो वाटर के जरिए देखने को मिलता है, वो हाइड्रोट्रोपिज्म होता है। हाइड्रोट्रोपिज्म में यदि हम देखें, द रूट्स ऑफ प्लांट ऑलवेज गो टूवर्ड्स वाटर, जो पौधे की जो रूट्स हैं वो प्लांट ऑलवेज गोज टूवर्ड्स द वाटर, पानी की तरफ को जाती हैं, सीधी डायरेक्शन में वाटर की ओर को जाती हैं। इस प्रकार से हमको हाइड्रोट्रोपिज्म होता है। और लास्ट, थिग्मोट्रोपिज्म, द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जब हम उनको टच करते हैं तो टच से उनके अंदर एक स्टिमुलस पैदा होता है और वो उस टच के द्वारा कभी खुल जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, वो थिग्मोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, जियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, एक पॉटेड प्लांट्स है, उसकी रूट्स किस प्रकार से अर्थ की डायरेक्शन में, जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रही है। सेकेंड जो डायग्राम आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फोटोट्रोपिज्म है। फोटोट्रोपिज्म में पॉटेड प्लांट्स नियर द विंडो रखा हुआ है एंड सनलाइट फॉल्स फ्रॉम द आउटसाइड। इसकी जो पत्तियाँ हैं लाइट की तरफ स्टिमुलस, इसमें जो स्टिमुलस से लाइट है और लाइट्स के टूवर्ड्स जिधर से सनलाइट फॉल्स हो रही है उस डायरेक्शन में मूव करती हैं। कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है।
ये एक फीमेल का पार्ट दिया हुआ है, इसमें कार्पेल या पिस्टिल के नाम से जानते हैं। अपर पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल इज नोन एज द स्टिग्मा, जो इसका ऊपर का पार्ट है वो स्टिग्मा है। एंड अ मिडिल पार्ट इज स्टाइल, जिसका बीच का पार्ट है वो स्टाइल है। एंड वेसल एंड लोअर पार्ट इज नोन एज द ओवरी, सबसे नीचे का पार्ट जो स्वेलेंट पार्ट है वो ओवरी के नाम से इसको जानते हैं। फर्स्टली पोलन ग्रेन्स कम्स डाउन टू द टच ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा के टच में आता है। स्टिग्मा स्टिकी नेचर, स्टिग्मा नेचर में स्टिकी होता है, वो पोलन ग्रेन्स को होल्ड करके रख लेता है और उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। जैसे ही पोलन ग्रेन्स को नॉरिशमेंट प्रोवाइड होता है, उसका पोलन ट्यूब एक जर्मिनेट हो जाती है। पोलन ट्यूब्स यहाँ पर डायग्राम में मिड पार्ट में देख रहे हैं, पोलन ग्रेन्स का पोलन ट्यूब बनता है और पोलन ट्यूब सीधा स्टाइल में पहुँचता है और स्टाइल के बाद आते हुए वो पोलर न्यूक्लियाई में आता है। पोलर न्यूक्लियाई में उसका इंट्यूगमेंट्स है, सिनेर्गिड्स है। यहाँ पर उसका एग पार्ट है, एग को आकर के फर्टिलाइज करता है और फर्टिलाइज करने के बाद सीधा उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। नेस्टिक मूवमेंट में यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। नेस्टिक मूवमेंट आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट विच आर नाइदर टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस एंड इट इज डज डिपेंड ऑन द ग्रेविटी। यहाँ पर एक मिमोसा पुडिका, जिसको डोंट टच मी प्लांट के नाम से भी जानते हैं, मिमोसा पुडिका उसका बॉटनिकल नेम है, हिंदी में उसको छुई मुई के पौधे के नाम से जानते हैं। इफ़ वी टच द लीव्स ऑफ द डोंट टच मी प्लांट, हम जो मिमोसा पुडिका के पौधे की जो पत्ती हैं उनको अपने हाथ से टच कर देते हैं, इट्स लीव्स फोल्ड अप, तो उसकी पत्तियाँ एकदम मुड़ जाती हैं, सिकुड़न आ जाती है उनमें। एंड ड्रॉप्स डाउन इमीडिएटली ड्यू टू द चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर। छूने का है कि उनमें जो वाटर का जो अमाउंट है, जो वाटर उसमें पास आउट हो रहा था उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और जब वहाँ पर पानी का जो सर्कुलेशन है उस पत्ती के अंदर रुक जाता है, वो पत्ती एकदम मुरझा जाती है। और जैसे ही आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, वो वाटर का कनेक्शन दोनों आपस में मिल जाता है, पूरी पत्ती में जब उसका फ्लो होने लगता है वो पत्ती फिर से हरी भरी हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव्स इट स्वेल्स और श्रिंक्स, और इस प्रकार से वो पत्ती फिर अपनी उसी स्टेज में आ जाती है। तो आज का टॉपिक हमारा प्लांट के हार्मोन्स पर, जो ट्रॉपिज्म थे उनके ऊपर था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूरॉन्स के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।